सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं यही हमारा लास्ट चैप्टर लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी फ्रॉम क्लास 10 और आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। तो ये वीडियो हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। आफ्टर दैट हम करेंगे क्या, हम करेंगे मैप वर्क एंड देन वी विल सॉल्व सम सैम्पल पेपर्स। तो ये हमारा कम्युनिकेशन, हम सब जानते हैं कि जब से सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई, जब से हम ह्यूमन बींग्स आए हैं इस अर्थ में, तब से हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। चाहे किसी भी तरीके से हम कम्युनिकेट करने की शुरुआत की हो, पहले हमने बोलना शुरू किया था, हमने एक दूसरे को इशारों में समझाना शुरू किया पहले, फिर हमने बोलना शुरू किया, लैंग्वेज इजाद किया हमने। बोलने के बाद हम लोग क्या किए, हम लोग थोड़े से और मॉडर्न हुए तो हम खत लिखकर एक दूसरे को भेजने लगे। खत लिखना हो गया, जब खत लिखना बहुत आउटडेटेड हो गया, हम थोड़े से और मॉडर्न हुए तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने टेलीफोन इस्तेमाल किया, लाइक एसटीडी कॉल्स एंड आईएसडी कॉल्स, ये सारे होते थे। उसके बाद एसटीडी कॉल्स के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम मोबाइल फोन्स तक का सफर हम लोगों ने देखा। मोबाइल फोन, टैब, आजकल अब हमारे पास इंटरनेट है, हम मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं एंड विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड हमें उसका रिप्लाई भी आ जाएगा। थिंक ऑफ सिचुएशन जब हमारे मम्मी पापा या दादा दादी के टाइम पे, जब वो लोग लेटर्स लिखकर एक दूसरे से बातें किया करते थे एंड उनके पास कोई फोन एंड ऑल ये सारी चीजें कुछ भी नहीं थी, तो लेटर्स, हमने एक कोई चीज लिखी, लाइक आज हम कुछ लिख रहे हैं, आज का मूड कुछ बहुत अच्छा है, जैसे मैं कोई कुछ लिख रही हूँ किसी को और मेरा मूड आज का बहुत अच्छा है, आपका मूड आज का बहुत अच्छा है। अब जब तक पहुंचा और तब जब तक रिप्लाई आया, मे बी हफ्ते भर बाद या 2 हफ्ते भर बाद कुछ मेरे साथ ऐसा हो गया या कुछ किसी के साथ हो गया जिससे मूड बहुत ज्यादा बुरा है, तो अच्छे वाले जो रिप्लाई आएंगे वो भी खराब लगेंगे। सो दिस काइंड ऑफ अ सिनेरियो वाज देयर। बहुत समय तो ऐसा होता था कि शादी के कार्ड कहीं पर भेजनी होती थी और वो खो जाता था, तो किसी और जगह चला जाता था, शादी के टाइम पे मिलता ही नहीं था कार्ड लोगों को। तो ये सारी भी चीजें होती थी कार्ड्स के साथ। तो हम लोग जानते हैं कम्युनिकेशन 2 तरीके का होता है, एक है हमारा पर्सनल कम्युनिकेशन, दूसरा है हमारा मास कम्युनिकेशन। सो पर्सनल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो टेलीफोन, मैसेजेस, ये सारे हो जाते हैं हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन में। वही अगर हम बात करें मास कम्युनिकेशन, तो हमारा रेडियो, टेलीविजन, ब्रॉडकास्ट या फिर न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, जिससे भी हम बहुत सारे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, उसे हम मास कम्युनिकेशन कहते हैं। सो पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। उसके अलावा है हमारा यहाँ पर क्या, तो इंडियन पोस्टल नेटवर्क, जो कि सबसे लार्जेस्ट है। इंडियन पोस्टल नेटवर्क हमारे यहाँ का सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क है, लाइक पूरे वर्ल्ड में इंडियन पोस्टल नेटवर्क क्या है, तो सबसे लार्जेस्ट है। हम पार्सल एज वेल एज रिटन जो पर्सनल कम्युनिकेशन के लेटर्स होते हैं वो सारे भी हम लोग यहाँ से भेजते हैं। एंड हम लोगों ने इसको 2 क्लास मेल्स में डिवाइड कर दिया, हमारा पोस्टल को हम लोगों ने 2 क्लास में डिवाइड कर दिया। पहला कार्ड एंड एनवेलप्स। कार्ड एंड एनवेलप्स जल्दी पहुंचाना होता है, मैसेजेस रहते हैं, जल्दी पहुंचाना होता है। सो इस वजह से हम क्या करते हैं, उसमें एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, एरोप्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी हम पहुंचा सके। सो फर्स्ट क्लास मेल एंड एयर लिफ्टेड बिटवीन स्टेशन बोथ कवरिंग लैंड एंड एयर। सो ये है हमारा फर्स्ट क्लास मेल के लिए। सेकेंड क्लास मेल्स में आता है हमारा बुक पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। सो मैगजीन्स, बुक, पीरियोडिकल्स, न्यूज़पेपर, ये सारे हमारे सेकेंड क्लास में आते हैं, जिसको हम रोडवेज या फिर वाटरवेज के जरिए भी एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। ये होता है हमारा सेकेंड क्लास। फिर हमारे पास 6 मेल चैनल्स है, क्योंकि एक मेल चैनल से तो काम नहीं चलेगा, इस वजह से हमारे पास 6 मेल चैनल्स है। एंड 6 मेल चैनल्स के नाम कौन कौन से है, राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकल चैनल। इन 6 के जरिए हमारे इंडिया में क्या होता है, तो हम एक जगह से दूसरी जगह कार्ड या पोस्टल चीजें एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। अब अगर हम बात करें, इंडिया हैज द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क। ये तो था पोस्टल नेटवर्क, बट इंडिया के पास लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क भी है, जिसका सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा एसटीडी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एसटीडी। एसटीडी की शुरुआत हुई थी ना पहले, वो एसटीडी बूथ हुआ करते थे पहले, घंटों सब लाइन लगाया करते थे कि एक जगह से दूसरे जगह कॉल हो जाए। बहुत कम ही लोगों के पास वो लैंडलाइन हुआ करता था घर पे, अब तो वाईफाई के साथ लैंडलाइन आने लगे हैं। So 2/3 of the village in India are already covered by it, like STD calls 2/3 of the village में है।
उसके अलावा क्या है, अगर 24 घंटे एसटीडी फैसिलिटी हम लोगों को अब प्रोवाइड करवाई जाती है, चाहे विलेजेस में भी अब इजीली 24 घंटे एसटीडी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती है। सो कम्युनिकेशन करना बहुत इजी हो गया। एट द सेम टाइम हम लोगों ने, हमारे गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेस टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन को दोनों को मिला दिया ताकि हम ब्रॉडकास्ट कर सके, हम एक जगह से दूसरे जगह जो कम्युनिकेशन है उसमें कोई नेटवर्क इश्यूज ना हो और बहुत ही इजीली लोग कम्युनिकेट कर सके एक साथ। अब बात करते हैं अगर मास कम्युनिकेशन की, तो हमारा है ऑल इंडिया रेडियो। देखो मास कम्युनिकेशन क्या है, मास कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करता है हम लोगों को और अवेयरनेस भी प्रोवाइड करता है। लाइक हम लोगों को एंटरटेन भी कर रहा है, हमारे शोज भी देखने को मिल रहे हैं और हम लोगों को अवेयर भी कर रहा है कि देश में क्या हो रहा है, विदेश में क्या हो रहा है। ये सारी चीजें हम लोगों को समझ में आती है। किन जरियों से, तो वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज के जरिए हम लोगों को समझ में आती है ये सारी चीजें। अब इसमें क्या है, रेडियोज है, टेलीविजन है, न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, फिल्म्स, इन सारे के सारे चीजों के जरिए हमें क्या होता है, तो मास कम्युनिकेशन होता है। सबसे पहला क्या है हमारा, द इंडियन ऑल इंडिया रेडियो, दैट इज आकाशवाणी। अभी भी आकाशवाणी चलती है। ये बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स चलाते हैं हमारे पूरे नेशनल, लाइक नेशनल हो गया, रीजनल हो गया, ये लोकल लैंग्वेजेस में, हर लैंग्वेजेस में ये अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए, बहरों के लिए, जो बधिर बोलते हैं, बधिरों के लिए अलग से प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, वो साइन लैंग्वेज वाले प्रोग्राम्स होते हैं। फिर उसके अलावा क्या है हमारे, उसके अलावा भी जो अलग अलग, मराठी हो गया, बंगाली हो गया, अलग अलग लैंग्वेजेस है, तो अलग अलग लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंगली भी प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं ताकि लोगों को समझ में आए। कृषि से रिलेटेड भी लोगों के लिए लाइक प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, बच्चों के लिए प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। सो ये क्या स्पेशल या फिर वेरियस कैटेगरी ऑफ पीपल्स के लिए, एकदम अलग अलग कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके के लोगों के लिए ये सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। फिर क्या है हमारा नेशनल टेलीविजन चैनल, पहला चैनल दूरदर्शन। मम्मियों के टाइम पे, मम्मी पापा के टाइम पे क्या आता था, सबसे पहले जब वो लोग छोटे थे तब दूरदर्शन आया करता था। एंड दूरदर्शन के टाइम पे क्या था ना, वो एंटरटेनमेंट का भी काम होता था उससे, दूरदर्शन, और उसके अलावा एजुकेशनल और स्पोर्ट्स, ये सारी के सारी चीजें दिखाई जाती थी दूरदर्शन वाले में। और वो भी क्या, तो डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए, अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के लिए ये सारी चीजें होती थी। इसके अलावा हमारा इंडिया क्या करता है, तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर्स भी हम लोग पब्लिश करते हैं, जिसमें कि हिंदी लैंग्वेज में ज्यादातर न्यूज़पेपर्स होते हैं, उसके बाद इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज में, बाकी तो रीजनल लैंग्वेज सारे है ही। रीजनल लैंग्वेज में तो होता ही है हमारा न्यूज़पेपर्स, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि अराउंड 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स में हम न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं। बिकॉज यहाँ पर भाषाएं भी तो बहुत सारी है ना, अलग अलग स्टेट्स में ही अलग अलग भाषाएं, इवन भाषा स्टेट्स तो स्टेट्स, इतने सारे भाषा, इतने सारे लैंग्वेजेस है। यहीं पर अगर झारखंड में देख लो, झारखंड में कितने सारे अलग अलग लैंग्वेजेस है हमारे, कहीं कोई खोरठा बोल रहा है, कोई संथाली बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, शुद्ध हिंदी कोई बोल रहा है। सो अलग अलग लोग हैं यहाँ पर, अलग अलग लैंग्वेजेस है, तो उनके हिसाब से फिर हम लोगों के लिए न्यूज़पेपर्स, जो कि 100 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स में लिखे जाते हैं एंड प्रिंट किए जाते हैं। और न्यूज़पेपर्स, उसके अलावा क्या है, तो हम लोगों का इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर्स फिल्म भी है। फीचर फिल्म भी हमारे यहाँ पर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारा इंडिया पूरे वर्ल्ड में। एट द सेम टाइम ये शॉर्ट फिल्म भी प्रोड्यूस करता है। और द सेंट्रल बोर्ड क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म जो है वो सर्टिफाई करती है इंडियन एंड फॉरेन दोनों फिल्म्स को। तो ये जो क्वेश्चन है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसको याद जरूर करना। सो ये हम लोगों का हो गया कंप्लीट कम्युनिकेशन। अब मैं इसे मिटा दूंगी एंड मिटाने के बाद मैं इसमें लिखूंगी इंटरनेशनल ट्रेड एंड टेलीकॉम। सो इसके बाद हम ये करते हैं, ओके। सो अब तक हम लोगों ने किया कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कंप्लीट करने के बाद का नया अगला टॉपिक है हमारा यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड। सो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है, किस तरीके से काम करता है। देखो ट्रेड क्या है, लाइक ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज आर नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड। ये तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने ग्लोबलाइजेशन किया है। बट ट्रेड क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल और स्टेट्स एंड कंट्रीज रेफर्ड टू एज ट्रेड। तो जब हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स को लोगों के बीच में, कंट्रीज के बीच में, स्टेट्स के बीच में, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रेड कहते हैं। अब ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज को इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। जब हम अपने कंट्री के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं, लाइक सिटीज, विलेजेस, या विलेज टू टाउन, या फिर स्टेट टू स्टेट हम अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लोकल ट्रेड कहते हैं। अब लोकल ट्रेड के अलावा यहाँ पर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ट्रेड का, वो है हमारा
क्या, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट आर द टू मेन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड। लाइक अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, बाहरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ही हम कर रहे हैं। सो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या है, सबसे ज्यादा मेन है। लाइक ये हमारे इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को बढ़ाती है। कैसे बढ़ाती है, वो इस तरीके से, अगर हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, तो हमारा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन वही अगर हम ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो हमारा पैसा क्या होगा, वो तो बाहर जाएगा। तो इसलिए हमारी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी क्या होगी, वो घट जाएगी। सो इस तरीके से लाइक अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड व्हेन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट। जब भी हमारे वैल्यू ऑफ इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एक्सपोर्ट से ज्यादा इंपोर्ट करने लगते हैं हम, मतलब सामान हम बाहर से खरीदने लगते हैं बेचने से ज्यादा, तो क्या होता है, वो हमारे लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, हमारे लिए बुरा कंडीशन है। पैसे कमाने के लिए क्या करने की जरूरत है, बेचने की जरूरत है। अब बेचेंगे तो हम पैसे कमाएंगे, लेकिन अगर हम खरीदेंगे तो हमारा तो पैसा खर्चा होगा ना। तो उस हिसाब से क्या होगा, अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है यहाँ पर। सो ये तो हो गया हमारा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, लाइक हमारा फेवरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन बता दिया। इंडिया में क्या है, लाइक इंडिया हैज ट्रेड रिलेशनशिप विद ऑल मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स। सारे मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स के साथ हमारा क्या है, ट्रेड रिलेशनशिप है। लाइक शुरुआत से ना ग्लोबलाइजेशन वो अभी आया है, ये तो मतलब कुछ डिकेड्स पहले का है ग्लोबलाइजेशन। बट अगर बात की जाए, देखी जाए ट्रेड के बारे में, तो ट्रेड तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, बहुत पहले से ट्रेड हमारा चल रहा है। चाहे वो मेसोपोटामियम टाइम का हो तो भी चल रहा था, उस समय भी चल रहा था। मोहनजोदारो, हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे भी हम ट्रेड करते थे। तो ये क्या है, हम लोगों ने बहुत सारे लाइक पूरे जोग्राफिकल अगर रीजन्स देखे पूरे वर्ल्ड के, तो भी हम बहुत सारे जगहों पे क्या करते हैं, तो ट्रेड करते हैं। उसमें हम कमोडिटीज एक्सपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट भी करते हैं। क्या क्या कमोडिटीज एक्सपोर्ट करते हैं, तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक 9.9%। फिर हम क्या करते हैं, मिनरल्स 4.0%, जेम्स एंड ज्वेलरीज 14.7%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कोल 16.8%, ये सारे हम एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करते हैं मतलब बेचते हैं ये सारे। लेकिन ये सर्वे मेरे बुक में किस ईयर का है, तो 2010 एंड 11 का। मे बी आपके बुक में कुछ नया दिया हो, तो आप उस हिसाब से देख लेना। फिर द कमोडिटीज इंपोर्ट, क्या क्या चीजें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं ये सारी चीजें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इस वजह से क्योंकि हर एक कंट्री में हर चीज नहीं पाए जा सकते। कहीं पर पेट्रोल ज्यादा मिलता है तो कहीं पर सीमेंट मिलता है, कहीं पर कोई और चीज, कहीं पर कोल ज्यादा मिलता है तो कहीं पर मिनरल्स, कोई और मिनरल्स ज्यादा मिल जाते हैं। तो हर एक कंट्री का अपना अपना मिनरल्स, अपना अपना ज्योग्राफिकल कंडीशंस है, जिसकी वजह से अपने अपनी चीजें ज्यादा होती है। तो हमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट करने की बहुत जरूरत है। अब पेट्रोलियम इतना तो होता नहीं है कि हमारे इंडिया का सारा डोमेस्टिक जो यूटिलाइजेशन है वो हम लोग कंप्लीट कर ले। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम बाहर से मंगवाते हैं एंड फिर यूज करते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर सीमेंट होता है, बहुत से ऐसे कंट्रीज होंगे जहाँ पर सीमेंट नहीं होता, तो हम सीमेंट बाहर भेज देते हैं, हम आयरन बाहर भेज देते हैं, हम ज्वेलरीज बाहर भेज देते हैं। तो ये सारी जेम्स, नॉट ज्वेलरीज, जेम्स बाहर भेज देते हैं। तो ये सारी चीजें क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास जो भी चीजें हैं वो शायद हमारे पास नहीं है, एंड जो हमारे पास जो सारी चीजें हैं वो उनके पास नहीं है, तो हमें शेयर करना पड़ता है। दैट इज व्हाई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट काम चलता रहता है। अब क्या क्या चीजें हैं जो हम इंपोर्ट करते हैं हमारे इंडिया में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं, 28.6% हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पोल्स एंड प्रीशियस स्टोन्स 9.4%। सारे के सारे हमारे फैक्ट्स है, डाटाज है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, इसलिए मैं बुक देख रही हूँ। सो केमिकल्स 5.2%, कोल, कोक एंड ब्रिकवेट्स इज लाइक 2.7%। मशीनरीज जो हम इंपोर्ट करते हैं वो सारे हैं 6.4%। ये सारा वही 2010-11 के हिसाब से। बल्क इंपोर्ट क्या करते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा अमाउंट में इंपोर्ट, तो 28.2% ऑफ टोटल इंपोर्ट। ये क्या है, हमारा ग्रोथ अकाउंट, लाइक इंपोर्ट हम ज्यादा और बढ़ रहा है। द ग्रुप इंक्लूड्स 28.2% में जो बल्क इंपोर्ट करते हैं हम, उसमें क्या क्या ग्रुप्स है, सबसे पहला फर्टिलाइजर्स 3.4%, सीरियल्स, सो सीरियल्स है हमारा 14.3%, इडेबल ऑयल से हमारा 17.4%, एंड न्यूज प्रिंट्स, पेपर, बोर्ड, मैन्युफैक्चरिंग, न्यूज प्रिंट्स 40.3%। सो ये सारी चीजें भी 2010-11 के हिसाब से।
अब इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? तो इंटरनेशनल ट्रेड हम सी के जरिए करते हैं। लास्ट 15 ईयर्स जो है वो हम लोगों ने सी के जरिए करना शुरू किया। एक पहले भी हम इंटरनेशनल ट्रेड सी के जरिए करते थे, बट एक्सचेंज ऑफ कमोडिटी एंड गुड्स हैव बीन सबसीडेड बाय द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। कैसे बढ़ गया? लाइक पहले भी सी के जरिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया करते थे। याद करो ब्रिटिशर्स, इंडस्ट्रीज याद करो, जो ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए थे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री शुरू की थी उन्होंने, वो सी रूट से ही वो मशीन लेकर आए थे एंड यहाँ पर उन लोगों ने शुरुआत की थी। सो सी रूट तो बहुत पुराना रूट है हमारा, लेकिन यहाँ पर क्या अभी बहुत ज्यादा क्यों बढ़ गया? क्योंकि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आ गया, कम्युनिकेशन आ गया बीच में। हम कम्युनिकेट कर सकते हैं लोगों से, जो पहले करना बहुत मुश्किल था, अब इजीली कम्युनिकेशन हो सकता है। इंटरनेट है, फोन्स है, बहुत सारी फैसिलिटीज है हमारे पास, नॉलेज है। अब लाइक फॉरेन लैंग्वेजेस भी लोग जानते हैं, तो फॉरेन लैंग्वेजेस में भी लोग बात करके और ज्यादा ट्रेड कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर जाइंट तो है ही हमारा इंडिया। सो इंटरनेशनल लेवल में हम क्या करते हैं? हम सॉफ्टवेयर भी प्रोड्यूस करते हैं और फॉरेन एक्सचेंज बहुत सारा कमाते हैं। तो ये क्या है? हमारा ट्रेड के जरिए हम ये सारे काम करते हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ पर टूरिज्म एज ट्रेड की, तो टूरिज्म एज ट्रेड क्या है? देखो टूरिज्म एज ट्रेड ना पिछले 30 सालों से बहुत तेजी से बढ़ रहा है टूरिज्म। अब क्या है? 15 मिलियन जो लोग हैं वो लोग डायरेक्टली इंगेज है इस इंडस्ट्रीज में। लाइक अगर देखा जाए तो फॉरेन टूरिस्ट जो है वो आ रहे 11.8% 2010 में था, और वही 2009 में जो था, लाइक एज अगेंस्ट द ईयर ऑफ 2009 के हिसाब से 11% और बढ़ गया था 2010 में। तो अभी तो और ज्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं सारे के सारे टूरिस्ट प्लेसेस को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए। चाहे वो झारखंड का ये पतरातू घाटी हो, इस जगह को भी हम अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोगों ने किया। चाहे वो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई हो, तो हर एक चीज हमारे इंडिया में हो रहा है ताकि टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके। ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, हमारे कल्चरल हेरिटेजेस देखेंगे, हमारी चीजों को जानेंगे, तो क्या होगा? हमारे पास ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज आएगा, जिसकी वजह से हम सारे जगहों को और ज्यादा सुंदर बनाने में लगे हुए हैं। कितने करोड़ की कमाई हो जाती है? लाइक 64,889 करोड़ की कमाई हो गई थी हमारी। 2010 में होती थी इतनी कमाई, तो 2022 का सिनेरियो तो बहुत ही अलग है, और भी ज्यादा होता है। 2022 ऑल्दो अगर हम बात करें 2019 से 2021 थोड़ा सा बुरा रहा ये कोरोना एंड कोविड की वजह से। लेकिन उससे पहले तो हमारा टूरिज्म एंड ऑल बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत तेजी से चल रहा था, ऑल्दो अभी भी ठीक ठाक ही है। अब क्या है यहाँ पर? 5.78 मिलियन फॉरेन टूरिस्ट विजिटेड इंडिया इन 2010 का ही रिपोर्ट है मेरे बुक में, इसलिए मैं बार 2010 कह रही हूँ। आपके बुक के पब्लिकेशन के हिसाब से आप अपने बुक में देख लेना, आपके बुक के हिसाब से शायद वो अपग्रेड किया होगा, 2015 या 17 का भी हो सकता है आपके बुक में। 15 मिलियन जो लोग हैं उनको डायरेक्टली वो लोग टूरिज्म इंडस्ट्रीज में आ गए। कैसे? कौन कौन से लोग? ट्रांसपोर्ट वाले लोग आए, जो लोग ऑटो चलाते एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं वो लोग, टूरिस्ट गाइड्स जो है वो लोग, फिर जो टूरिस्ट प्लेसेस है वहां पर छोटे जो दुकान लगा कर रखते हैं, चाहे वो गुब्बारों का दुकान हो, चाहे वो फुचका चाट का दुकान हो या आइसक्रीम की दुकान हो, वो सारे लोगों को भी तो जॉब मिला। आखिर वो सारे लोग भी तो अर्न करना शुरू किए ना, उन्होंने भी अर्न करना शुरू किया। तो इस हिसाब से 15 मिलियन लोग डायरेक्टली इंगेज हो गए टूरिज्म इंडस्ट्रीज में। टूरिज्म हम लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करती है? देखो टूरिज्म हम लोगों को नेशनल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करती है, दो नेशंस के बीच का संबंध अच्छा करती है ये टूरिज्म। हैंडीक्राफ्ट्स, अब लोग जो बाहर से लोग आते हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर क्या करते हैं? वहां की चीजों को कलेक्ट देखते हैं, खरीदते हैं। अब अगर हम वेस्ट बंगाल चले जाएंगे या शांति निकेतन स्पेशली अगर हम जाते हैं, तो शांति निकेतन में हमें दिखेगा वो मिट्टी का बना हुआ कुछ ऑर्नामेंट्स दिखते हैं। झारखंड में नहीं दिखेगा वो मिट्टी के ऑर्नामेंट्स, वही दिखेंगे वो कान की बालियां एंड गले का हार, बहुत सुंदर मिट्टी के बने हुए वो ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते। तो वो कल्चरल हेरिटेज है ना, वो कल्चरल हैंडीक्राफ्ट है, वो वहां से कलेक्ट किया। फिर राजस्थान अगर हम चले जाए तो राजस्थान में हमें वो कांच वाली काम की हुई वो हमें लहंगे टाइप के कुछ मिल जाएंगे। सो वो सारी चीजें हैं, वो कल्चरल हेरिटेजेस है। जयपुरी कुर्ता,
तो ये सारी चीजें अलग अलग जगहों पर जाते हैं, या पूरी जाएंगे तो हमें सीप से बना हुआ कुछ ऑर्नामेंट्स मिल जाएगा। तो इन सारी जगहों पर जाकर हम क्या करते हैं, उन लोगों के हैंडीक्राफ्ट्स को, जो टूरिस्ट है आते हैं वो हैंडीक्राफ्ट्स को सपोर्ट करते हैं। कल्चरल परस्यूट, हर एक जगह का कल्चर अलग अलग है, हर जगह का अगर देखा जाए ट्रेडिशनल वियर हम लोगों का अलग अलग है। तो वो सारी चीजें, इवन हम लोगों के हेरिटेजेस अलग अलग जगहों पर बनाए गए, कहीं पर फोर्ट्स बनाए गए, कहीं पर कुछ है एडवेंचरस जगह है जहां पर टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए। तो ये सारे हम लोगों के टूरिस्ट क्या करते हैं, नेशनल इंटीग्रेशन तो होता ही है उनकी वजह से। एंड हमारे लोकल जो हैंडीक्राफ्ट है उनको भी, खादी के कपड़े हो गए, बैम्बू स्टिक से बने हुए जो सामान होते हैं वो हो गया, मिट्टी के बर्तन या मिट्टी से बने हुए जो सामान है वो सारी चीजें, तो ये सारी चीजें भी वो लेकर जाते हैं, यहाँ से खरीदते हैं। टाइप्स ऑफ टूरिज्म, किस किस टाइप का टूरिज्म होता है, देखो हेरिटेज टूरिज्म, सबसे पहला हेरिटेज टूरिज्म, फिर इको टूरिज्म, फिर एडवेंचर टूरिज्म। हरिद्वार चले जाओ, हरिद्वार इन सारे जगहों पर, उत्तराखंड वाले जगहों पर बहुत अच्छे अच्छे लाइक एडवेंचरस स्पोर्ट्स कर सकते हैं हम, और बहुत सही पैसों में कर सकते हैं। सो एडवेंचर, जिन लोगों को एडवेंचर करना पसंद है, रिवर राफ्टिंग करना पसंद है, बंजी जंपिंग करना पसंद है, वो सारी जगहों पर जा सकते हैं, वहां पर जाकर मजे कर सकते हैं। कल्चरल हेरिटेज, हमारा कल्चर जानने के लिए जो लोग आते हैं, कल्चरल टूरिज्म ये होता है। मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल, कोई अगर डॉक्टर दिखाने के लिए आए हैं, मेडिकल टूरिज्म। लोग बिजनेस करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं या यहाँ से बाहर जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि हमारे यहाँ पर टूरिज्म है, और बहुत ज्यादा अच्छे से हम लाइक वास्ट पोटेंशियल हमारे टूरिज्म का कि हम और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं हमारे टूरिज्म को, और ज्यादा पैसे कमा सकते हैं अगर हमने और अच्छे से इन सारे टूरिस्ट अट्रैक्टिव प्लेसेस को और ज्यादा अच्छा कर दिया। सो आज के लिए इतना ही, हम यहाँ पर अपना पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियोज, स्टे सेफ एंड कीप take care of your family and yourself as well. So thank you very much.